दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अगर किया जाए तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो सकता है। यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया तो मैं करोड़पति कितने साल में बन सकता हूं। चलिए इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन एक्सेल शीट में हमारा रेडी है, देख सकते हैं। यहां पे हमने लमसम अमाउंट 1 लाख रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम कम से कम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हमें देखना है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन मार्क है। इन्फ्लेशन हम लेकर के चलेंगे 5% का और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू जो बनेगा वो महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। अब आप यहां पर देखिए, आपको देखने को मिलेगा ईयर्स, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस देखने को मिलेगा, यहां पर कितना गुना आपके पैसे बन रहे हैं ये देखने को मिलेगा, यहां पर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहता है ये देखने को मिलेगा, और यहां पर कितना गुना महंगाई बढ़ रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। पहले साल रिटर्न देखने को मिलता है 14,000 रुपए का, यानी कि एक साल में रिटर्न बना 14,000 रुपए। टोटल फंड एक साल में तैयार हो चुका है 1,14,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना पैसे हमारे बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 1,10,000 रुपए के आसपास वैल्यू रहता है। महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवें साल अगर आप देखेंगे तो जो हमारा वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था इस पर हमें रिटर्न देखने को मिला 23,645 रुपए। टोटल 5 साल में रिटर्न बना 92,545 रुपए, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल 1 लाख रुपए का था और पांचवें साल टोटल रिटर्न हमारा 92,000 रुपए बन जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग इन्वेस्टमेंट के बराबर। टोटल फंड हमारा बन गया 1,92,542 रुपए 5 साल में। कितना गुना बना? लगभग 2 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं 5 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए वैल्यू रहता है और महंगाई बढ़ा 1.27 गुना। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर रिटर्न जो बनता है 10वां साल वो 45,528 रुपए बनता है। टोटल 10 साल में रिटर्न बन जाता है 2,70,723 रुपए का, यानी कि टोटल कॉर्पस तैयार 10 साल में हो चुका है 3,70,723 रुपए का। कितना गुना पैसे बन गए? 3.7 गुना पैसे बने हैं और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 2.25 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ा है 1.62 गुना। 15वां साल अगर आप देखेंगे तो वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 87,560 रुपए का। टोटल रिटर्न बनता है 15 साल में 1,78,552 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट को यह रिटर्न जो है बीट कर चुका है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके बहुत आगे निकल चुका है। और इसके पीछे वजह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना बनाने का काम करता है और वैसा ही कुछ यहां पर आपको देखने को भी मिल रहा है। अब आ जाइए टोटल फंड देखते हैं। टोटल फंड देखेंगे तो बन जाता है 7,13,794 रुपए 15 साल में, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा पैसे तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,44,828 रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ा है 2.07 गुना 15 साल में। तो 15 साल में अगर महंगाई डबल होता है तो फिर पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल अगर आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 1,68,000 रुपए का। टोटल रिटर्न बनता है 20 साल में 8,39,000 रुपए का और टोटल फंड तैयार हो जाता है 20 साल में 13,74,000 रुपए का, यानी कि 13.7 गुना आपके पैसे 20 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,18,000 रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल आप देखेंगे तो ये वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 25वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 3.25 लाख रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3.25 गुना से भी ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ 25वां साल रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न की अगर हम बात करें 25 साल में तो 21 लाख रुपए का टोटल रिटर्न यहां पे बनता है, यानी कि 21 गुना आपका सिर्फ और सिर्फ रिटर्न यहां पर बन गया है। टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 26.5 लाख रुपए का, यानी
यानी कि 26.5 गुना आपके पैसे 25 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 8 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 25 साल बाद। महंगाई बढ़ा 3.38 गुना 25 साल में। अब आइए 30वां साल देखते हैं। 30वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 30वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 6.25 लाख रुपए का। टोटल रिटर्न आपका बनता है 28,98,000 यानी कि लगभग 29 लाख रुपए का टोटल रिटर्न बनता है। टोटल फंड बनता है लगभग 51 लाख रुपए का, यानी कि 51 गुना आपके पैसे बन चुके हैं यहां पे 30 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 30 साल बाद 11,80,000 रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 4.32 गुना 30 साल में। अब आइए 35वां साल देखते हैं। 35वां साल आप देखेंगे तो वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 35वां साल 12 लाख रुपए का। टोटल रिटर्न आपका 76 लाख रुपए का बनता है 35 साल में। टोटल फंड आपका बनता है 98,10,018 रुपए, यानी कि 98.1 गुना आपके पैसे बन चुके हैं यहां पे 35 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 35 साल बाद देखेंगे तो लगभग 18 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ा 5.51 गुना। अब चलिए आखिरी कैलकुलेशन देखते हैं जो कि करोड़पति बनने का जो सपना है वो यहां पे साकार करता है। 36वां साल आप देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 36वां साल रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न 35 साल में बनता है 89,86,471 रुपए का, और टोटल फंड आपका 36 साल में तैयार होता है 1,11,83,421 रुपए, यानी कि 111.8 गुना आपके पैसे बने हैं। 112 गुना आप कह सकते हैं कि पैसे आपके बने हैं 36 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 19,31,506 रुपए 36 साल बाद रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 5.79 गुना। तो दोस्तों ये हमने देखा कि 36 साल का समय लग सकता है आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, यानी कि करोड़पति बनने में मात्र 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके। तो यहां पे हम समय अपडेट कर देते हैं, टाइम अपडेट कर देते हैं ड्यूरेशन में कि कितना हमारा समय लगा। तो 36 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, यानी कि करोड़पति बनने में। अब देखिए करोड़पति तो आप बन चुके, लेकिन ये जो टोटल फंड आपका बनता है दरअसल ये आपका इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह की कटौती होती है और माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचता है वही आपका इन हैंड अमाउंट होता है। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा यहां पर कैलकुलेशन लमसम इन्वेस्टमेंट का देखा कि 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में करोड़पति बना सकता है। तो लगभग 36 साल का समय लग सकता है। अब 36 साल का समय तो बहुत लंबा होता है। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई 36 साल तक इन्वेस्टमेंट कौन करता है भला? तो भाई करने वाले लोग करते हैं, और वैसे ही लोग करते हैं जिनका यह सोच होता है कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट हमारे पीछे वाले बच्चों का काम आ जाएगा, हमारे बेटे का काम आएगा, हमारे पोते का काम आएगा। जैसे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, ये सोच करके कि हमारे काम आए ना आए हमारे बच्चों का काम जरूर आ जाएगा। उसी तरह से इस तरह का भी इन्वेस्टमेंट कुछ लोग करते हैं ये सोच करके कि हमारे काम आए या ना आए लेकिन हमारे बच्चों का काम जरूर आएगा। तो बस यही था एक छोटा सा कैलकुलेशन जो कि लॉन्ग टर्म में आपको कैसे करोड़पति तक बना सकता है, आपने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।